दोस्तों साइंटिफिकली हम लोगों को एक्सरसाइज या जिम करने के हेल्थ बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब हम हर रोज़ या रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हर रोज़ एक्सरसाइज या वर्कआउट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए आपको डेली मोटिवेशन, कड़ी मेहनत और कई सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम हमारी फिटनेस पर ध्यान और उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, जैसे कि कहीं छुट्टी पर जाना, एक खराब मौसम, बढ़ते काम का प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉडी में किसी तरह के दर्द, बीमारी या चोट का होना। और आजकल तो इस खतरनाक पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से हम में से कई सारे लोग जिम या किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। हम ना ही बाहर खेल सकते हैं और ना ही सिंपल वॉकिंग या रनिंग के लिए भी बाहर आ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि हर रोज वर्कआउट या जिम करने से हम लोगों का फिटनेस लेवल और स्टैमिना बढ़ता है, लेकिन जब हम किसी कारण से एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो इसका हमारे बॉडी शेप और वेट पर एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों ऐसा अचानक या सडनली ही नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा वजन जरूर ही बढ़ने लगता है और हमारी फिटनेस लेवल भी काफी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों और किस कारण से होता है? तो चलिए आज हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जिम या वर्कआउट छोड़ने के बाद हमारा वेट क्यों बढ़ने लगता है और हम ऐसा होने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद आरोग्य औषधि। दोस्तों साइंटिफिकली इसका सबसे मेन कारण ये होता है कि जब आप रेगुलरली जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा मसल्स डेवलप होते हैं। इसके साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी सुधार होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज को अच्छे से बर्न करती या जलाती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज या जिम करना छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी की डेली एक्टिविटी कम हो जाती है और इस सिचुएशन में आपकी बॉडी को उन एक्स्ट्रा मसल्स की ज़रूरत नहीं होती है जो आपने जिम या एक्सरसाइज करके बनाई है। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी के ये टोन्ड मसल्स या मांसपेशियां और आपकी स्किन ढीली पड़ने लगती है और आप थोड़े मोटे या गोल मटोल दिखने लगते हैं। दोस्तों इसके अलावा जब हम डेली एक्सरसाइज या जिम करते हैं तो हमारी डाइट या खुराक भी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों जिम छोड़ने के बाद भी हमारी डाइट या खुराक वैसी की वैसी ही बनी रहती है और हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिम छोड़ना आसान होता है, खाना छोड़ना नहीं। दोस्तों आमतौर पर हमें हमारे खाने की क्वांटिटी को कम करने में काफ़ी टाइम लगता है और इसी टाइम पर हमारा इंक्रीज्ड या बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है और फिर हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा खाने को एक्स्ट्रा फैट में बदलने लगती है और हमारा वेट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। सेकेंडली, हर रोज एक्सरसाइज या जिम करने वाले लोगों की हार्ट हेल्थ या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी काफी अच्छी रहती है और उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी काफी हाई रहता है। लेकिन दोस्तों जिम छोड़ने के बाद उनके हार्ट हेल्थ में भी काफ़ी गिरावट आने लगती है और उनका हार्ट ऑक्सीजन को पहले के मुकाबले कम अच्छी तरह से यूज़ कर पाता है, जिससे उनके हार्ट पर लोड बढ़ने लगता है। दोस्तों इसीलिए शायद आपने नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज या जिम छोड़ने के बाद हमारी सहन शक्ति और ताकत भी काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए हम कोई भारी काम पहले के जैसे कर तो लेते हैं, लेकिन हम बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हर रोज एक्सरसाइज या जिम करने और एक हेल्दी डाइट लेने से हमारी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की शक्ति भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन एक्सरसाइज छोड़ने के बाद हमारी इम्यूनिटी फिर से कम हो जाती है। और दोस्तों लास्ट में नॉर्मली हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली ही काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग रेगुलरली जिम या एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में ये एक्स्ट्रा शुगर उनकी मांसपेशियों या मसल्स और दूसरे टिश्यूज द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो उनको दिन भर एनर्जी देता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो खाने के कई घंटों बाद तक हमारा ब्लड शुगर लेवल
हाई ही बना रहता है और इसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ने लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि जिम या एक्सरसाइज छोड़ने के बाद भी हम अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने जिम जाना या एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है तो आप हर रोज़ घर पर ही किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करें। इसके लिए आप किसी नज़दीकी पार्क में ब्रिस्क वॉकिंग या अपने घर पर ही स्टेशनरी साइकिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जिम छोड़ने के बाद आपको हमेशा ही अपने होम वर्कआउट्स को अच्छे से प्लान और फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आप हर रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए किसी न किसी तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करें जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग और टोन्ड बनाए रखता है। अगर आपका ऑफिस या कॉलेज पास में ही है तो वहाँ किसी गाड़ी के बजाय पैदल ही जाने की कोशिश करें और जितना पॉसिबल हो लिफ्ट के बदले सीढ़ियों का ही यूज़ करें। दिन में 3 बार ज़्यादा और हेवी खाना खाने के बजाय छोटी छोटी क्वांटिटी में 5 से 6 बार खाना खाएं और रात में डिनर जितना जल्दी पॉसिबल हो खा लें और हर रोज 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही ज्यादा नमक, मसालेदार और चीनी वाला या फिर तला भुना, ऑयली और बाहर का अनहेल्दी, फास्ट, प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से भी बचें। और लास्ट में हर रोज एक पौष्टिक और प्रोटीन रिच डाइट लें। दोस्तों, हर रोज किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे हम हेल्दी, फिट और एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको किसी बड़े और महंगे जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको हर रोज किसी न किसी तरह से फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ हम फिजिकली बल्कि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप हर रोज उतनी ही एक्सरसाइज करें जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अपनी बॉडी पर बिना ब्रेक और रेस्ट के हर दिन एक्सरसाइज करने का प्रेशर ना डालें, नहीं तो आपको उस एक्सरसाइज के पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। क्योंकि 2 वर्कआउट सेशंस के बीच आपकी बॉडी को रेस्ट और रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी बॉडी खुद को मजबूत और अपने मसल्स को रिपेयर या उनकी मरम्मत करने की कोशिश करती है। और ऐसा करने पर ही आपको उस एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड थैंक यू।